तो चलिए, अगले बस कुछ मिनटों में हम एक ऐसे देश की कहानी देखते हैं जिसकी शुरुआत ही आप कह सकते हैं शक के घेरे में थी, लेकिन आज वो दुनिया की एक बहुत बड़ी ताकत है। आइए समझते हैं भारत की इस जबरदस्त कहानी को। जरा सोचिए, एक नया देश जन्म ले रहा है और दुनिया के बड़े बड़े लोग कह रहे हैं, अरे ये 10 साल भी नहीं टिकेगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। भारत की कहानी की शुरुआत ही यहीं से होती है। सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती थी बस किसी तरह टिके रहना, अपने वजूद को बचाए रखना। देखिए, ये सिर्फ एक सरकार बना लेने की बात नहीं थी, ये तो उससे कहीं ज्यादा बड़ा चैलेंज था। ये एक ऐसे नक्शे को एक साथ जोड़ने का मिशन था जो सैकड़ों टुकड़ों में बिखरा हुआ था। और सच कहें तो ये काम लगभग नामुमकिन सा लग रहा था। 562 562 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन रियासतों, उन छोटे बड़े रजवाड़ों की संख्या है जिन्हें एक साथ एक देश में लाना था। सोचिए, ये कितनी बड़ी, कितनी उलझी हुई पहेली रही होगी। और इस विशाल, लगभग नामुमकिन मिशन को अगर किसी ने पूरा किया तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। उन्हीं के दृढ़ निश्चय ने, उन्हीं के फौलादी इरादों ने आज के भारत की नींव रखी थी। तो ठीक है, देश तो एक हो गया, लेकिन मुश्किलें कहाँ खत्म हुई थी? अब खतरा देश के अंदर नहीं बल्कि सीमाओं पर मंडरा रहा था। अब भारत को अपनी ताकत का, अपनी हिम्मत का इम्तिहान देना था। हाँ, 1962 में हमें एक बहुत बड़ा झटका लगा, ये सच है। लेकिन फिर 1971 में हमने एक ऐसी ऐतिहासिक जीत हासिल की जिसने इतिहास बदल दिया। इन सभी युद्धों ने एक एक करके दुनिया को ये दिखा दिया कि भारत अब एक बहुत मजबूत देश बन चुका है। 93,000 93,000 ये आंकड़ा इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज है। ये उन सैनिकों की संख्या है जिन्होंने 1971 की जंग में भारतीय सेना के सामने सरेंडर किया था। और इसी जीत के बाद एक नए देश बांग्लादेश का जन्म हुआ। वो लम्हा भारत के लिए एक बहुत बड़े गौरव का क्षण था। बाहर के दुश्मनों से तो हम लड़ लिए, उनसे निपट लिए, लेकिन अब जो सबसे बड़ी चुनौती आने वाली थी वो देश के अंदर से ही आने वाली थी। ये वो दौर था इमरजेंसी का, पूरे 21 महीने, जब लोगों के मौलिक अधिकार, उनकी आज़ादी, सब कुछ निलंबित कर दिया गया था। और यहीं पर हमारे लोकतंत्र पर सबसे बड़ा, सबसे गहरा सवाल या निशान लगा। सवाल ये था कि क्या भारतीय लोकतंत्र इस मुश्किल परीक्षा में पास हो पाएगा? और इसका जवाब मिला। और जवाब था हाँ। इतनी बड़ी मुश्किलों के बाद भी हमारे लोकतंत्र की जड़ें इतनी गहरी और मजबूत थीं कि वो इस तूफान को भी सह गया और लोकतंत्र की फिर से जीत हुई। तो देखिए, राजनीतिक आजमाइशों से तो देश निकल आया। अब बारी थी आर्थिक तरक्की की। भारत अब दुनिया को अपनी इकोनॉमिक पावर, अपनी आर्थिक ताकत दिखाने के लिए पूरी तरह से तैयार था। और फिर आया साल 1991। ये वो साल था जिसने भारत की आर्थिक कहानी को हमेशा के लिए बदल दिया। जो एलपीजी रिफॉर्म्स हुए, यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, उन्होंने देश को एक नई, एक जबरदस्त आर्थिक उड़ान दी। तो देखिए, एक तरफ तो आर्थिक तरक्की हो रही थी और ठीक उसी के साथ साथ भारत ने दुनिया को ये भी दिखा दिया कि वो रणनीतिक तौर पर कितना मजबूत है, जब भारत ने खुद को एक परमाणु शक्ति घोषित किया। अच्छा, अगर पूरे भारत के इस सफ़र को, इसकी पूरी कहानी को किसी एक चीज़ में समेटना हो ना, तो शायद वो कहानी हमारे स्पेस प्रोग्राम की कहानी होगी। ये तस्वीर शायद बहुत कुछ कह जाती है। शुरुआती दिनों में जब इसरो के पास साधन नहीं थे, तो रॉकेट के हिस्सों को साइकिल पर ले जाया जाता था। सपने आसमान छूने के थे, लेकिन ज़मीन पर संसाधन बहुत ही सीमित थे। और अब उस साइकिल से आज की हकीकत देखिए। वही इसरो पहले ही प्रयास में मंगल पर पहुंच गया। वही इसरो दुनिया का पहला देश बना जो चांद के साउथ पोल पर उतरा। साइकिल से शुरू हुआ ये सफर आज चांद और मंगल तक पहुंच चुका है। तो ये है आधुनिक भारत की कहानी। एक ऐसी कहानी जो हमें बताती है कि कैसे चुनौतियों से लड़ा जाता है, कैसे हर बार गिरने के बाद और मजबूती से उठा जाता है, और कैसे हमेशा बड़े सपने देखे जाते हैं। और ये सफर अभी जारी है।